पड़े आपसे मैं चाहूंगा, आपने 77 का जिक्र किया था, इंदिरा गांधी जैसा चेहरा था और कोई चेहरा इधर नहीं था, लेकिन बाजी तो इंदिरा गांधी हार ही गई। जी। देखिए, इंदिरा गांधी बाजी हार गई थी तो इमरजेंसी को लेकर जो जातियों का जो पूरा का पूरा माहौल था पूरे देश में, वो ये था कि इनको हटाना है। बिजली का खंभा भी जीत जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। और बिजली के खंभे जीते बिहार में। उस समय हमने देखा किस तरह से लोग जीत कर आए, सब यूपी जगह में से भी। जीत कर आए, यूपी यूपी में में भी। भी। हम्म। मैं एक आपको आखिरी बात कहना चाहता हूं हम्म। कि मान लीजिए कि विपक्ष में एकता नहीं होती है सीटों को लेकर, जिस तरह की चाहते हैं कि हो जाए तो नहीं हो रही है, मान लीजिए, जी। और मोदी जी को हिंदी हिंटरलैंड में उनका परसेंटेज भी मिल जाए काफी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। आप एक छोटा सा कैलकुलेशन लगा लीजिए कि तमिलनाडु की 39 सीटें वहां आज नहीं है। मतलब मैं ये सीट बता रहा हूं कि यहां नहीं है अभी, मतलब बीजेपी की कोई सीट नहीं है। केरल की 20 सीटें, कर्नाटक में पूरी बाजी उलट गई, 28 सीटें, वेस्ट बंगाल में बुरी तरह बीजेपी पिछड़ी हुई है, 42 सीटें, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विपक्ष की हुकूमतें हैं, वो अभी न्यूट्रल हैं। ये 175 सीटें होती हैं। बिहार की 40 और झारखंड की 14 और जोड़ लें तो 229 सीटें होती हैं। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जोड़ लें 65 सीटें, ये 294 सीटें होती है। 300 के करीब सीटें होती है। आप बताइए कि मैं बाकी तो जोड़ ही नहीं रहा हूं। उत्तर प्रदेश को तो मैंने पूरा माइनस कर दिया है, गुजरात को माइनस कर दिया, हरियाणा को कर दिया, पंजाब और दिल्ली को मैं गिन नहीं रहा हूं। इस समय जो मैंने शुरू में कहा उससे चल रहा हूं कि ये पूरे आंकड़े, तमाम चीजें इनके पक्ष में। जो चीज पक्ष में नहीं है वो बता रहा हूं अमरीश जी। 1977 जैसी गलती नहीं होना चाहिए कि विपक्ष जीत जाए और मोदी की वापसी हो जाए। मैं जो इशारा कर रहा हूं वो ये कि अगर एक नेता के पक्ष में डिक्लेरेशन नहीं होगा और रिजॉल्व नहीं करेंगे, रिजोल्यूशन नहीं होगा कि हमको अब चलना है और ये हमारा संकल्प है, तो बहुत कई इसमें चीजें हैं। क्योंकि राष्ट्रीय सेवक सेवक संघ जो है वो मोदी के खिलाफ हो सकते हैं पर हिंदुत्व और तमाम चीजों के खिलाफ नहीं है। मतलब वो अगर सरकार ही चली जाएगी तो उनका तो पूरा इतनी मेहनत खत्म हो जाएगी, जो मतलब वो कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आप ये समझ लीजिए। वो ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि वो मोदी से नाराजगी है तो वो अपने हिंदुत्व को और हिंदू राष्ट्र को खत्म कर देंगे। अगर भागवत कह रहे हैं कि देश के सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, तो वो कोई ढूंढ भी रहे होंगे ना कि हिंदुत्व का नया प्रतीक कौन हो सकता है। ये मामला इस समय बहुत चीजें तय करने का है जो बॉम्बे में निकल के आना चाहिए, और देश प्रतीक्षा कर रहा है बॉम्बे डिक्लेरेशन की। पटना, बेंगलोर, ये तो हो गया। अब जो नई चीज है वो बॉम्बे से एक, और अब बॉम्बे के बाद विधानसभा चुनाव हैं 3 महीने में, और उसके 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। अब कोई बहुत, अब तो जो भी संयोजक बन रहा है या जो भी कोऑर्डिनेटर 10 बन रहे हैं, ये फाइनल जिसको कहते हैं असॉल्ट है
इसको कहना चाहिए इंडिया का, वो उस तरफ जाना चाहिए और एक लंबी दूरी की यात्रा का संकल्प बॉम्बे से प्रकट होना चाहिए। वो नहीं हुआ तो हमको थोड़ा सा, वो लोग भी तैयारी तो कर ही रहे होंगे ना, कुछ की नहीं कर रहे होंगे। मोदी जी को नहीं पता है जो हम लोग बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी उनको भी कुछ तो जानकारी होगी ना कि भाई अमरीश जी की डिबेट में ये सब लोग ये बात कर रहे हैं, और तो उनको भी कुछ तो अंदाज होगा कि लोग क्या बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत तैयारी वहां भी इस समय चल रही है। गडकरी जी ने जो किया वो भी उन्होंने देखा, पार्लियामेंट में जो हुआ, कितने लोगों ने मेजें थपथपाई, कितनों ने नहीं थपाई, वो भी देखा होगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं और हम सब लोग आपके साथ, अमरीश जी, बंबई का नतीजे देखने को तैयार हो। बिल्कुल अच्छा है जी, बिल्कुल। हमें लगता है कि मोदी जी के लिए भी मतलब चुनौती बढ़ती जा रही है रोज रोज। हाँ बादल जी कुछ कह रहे हैं? बस मैं केवल 40 सेकंड 50 सेकंड में अपनी बात खत्म कर देता हूं क्योंकि 8 बज चुका है। मैं सिर्फ एक आपके दिमाग के सोचने के लिए और हमारे जितने दर्शक हैं उनके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं कि आधी सदी में एक आध चुनाव अपवाद के तौर पर आप छोड़ दीजिए तो लोगों ने हटाने के लिए वोट किया है, लाने के लिए वोट नहीं किया है। आप एक आध चुनाव छोड़ दीजिए। इंदिरा को हटाने के लिए वोट किया, उसके बाद राजीव को, बोफोर्स का इतना सब आभा मंडल उनका धूमिल कर दिया गया था, तो राजीव को